नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में एक कमेंट मैंने आप लोगों के लिए रखा हुआ है। देखिए कमेंट काफ़ी बढ़िया था, हो सकता है कि काफ़ी लोग इस एज के हैं जो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर कंफ्यूज रहते हों। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी हद तक जिनका ये कमेंट है उनको तो क्लियर होगा ही, आप लोगों को भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि आप अपने फाइनेंशियल गोल के लिए किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोगों से मैं बताना चाहूँगा। देखिए रिकमेंडेशन ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए नहीं रहेगी, ये सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इसका मुझे आइडिया नहीं है। इसलिए जब भी निवेश करें अपने स्तर पर उन म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च जरूर करें या आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट पहले आपके सामने है, 42 की इनकी एज है, वीडियो मेरी ये काफ़ी देखते हैं। अशोक कुमार जी का कमेंट है, इनका जो पोर्टफोलियो है, इन्होंने मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप में 5000, क्वांट का एक्टिव फंड यानी कि ये मल्टी कैप फंड है, इसमें 5000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 5000 और बंधन स्मॉल कैप में 5000 का निवेश किया है। बच्चों की शादी के लिए लगभग 14 साल के लिए इन्होंने ये निवेश किया है। तो कैसे ये फंड है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। चलिए सबसे पहले फंड के बारे में बात करते हैं, जो कि है मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड। देखिए लार्ज एंड मिड कैप में सेबी का नियम ये कहता है कि मिनिमम 35% लार्ज कैप और मिनिमम 35% का निवेश मिड कैप में किया जाएगा। यानी कि आपका मिनिमम 70% का जो निवेश है वो इंडिया की टॉप 250 कंपनियों में यहाँ किया जाता है। ठीक है, देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.55% का है और फंड साइज 7625 करोड़ का है। लमसम एसआईपी दोनों के ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है। इन्होंने इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट की हुई है। 17 अक्टूबर 2019 को ये म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था। तो फंड की परफॉर्मेंस कैसी है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ जो निवेश है इक्विटी में लगभग 98% का निवेश है, जिसमें से मिड कैप में यहाँ ज़्यादा निवेश किया गया है 39.3% का, लार्ज कैप में 35.6% है और स्मॉल कैप में भी यहाँ 21% का निवेश किया जा रहा है। ठीक है, देखिए रिटर्न्स पिछले एक साल में लगभग 14.5% के रिटर्न्स हैं और पिछले 5 साल में 27% और सिंस इंसेप्शन जो रिटर्न्स है वो 22% के आसपास है। सिंस इंसेप्शन मतलब जब ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था तब से अब तक इसने लगभग 22% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एक चीज़ आप और देखिए, इससे आपको प्रॉपर आइडिया होगा कि फंड की परफॉर्मेंस है कैसी। देखिए ये मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड के रिटर्न्स हैं, ये निफ्टी 500 के रिटर्न्स हैं और ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के एक एवरेज रिटर्न्स हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ रिटर्न्स पिछले एक महीने में देखें तो अच्छे रिटर्न्स हैं। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप के 2.8% है। पिछले 3 महीने में जब गिरावट का टाइम था तो ये म्यूचुअल फंड 19% के नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए थे। निफ्टी 500 के -8.3 थे और लार्ज एंड मिड कैप में -12.5% थे। यानी कि गिरावट के टाइम पे इस म्यूचुअल फंड ने बहुत नेगेटिव रिटर्न्स दिए, बहुत तेजी से गिरा है। देखिए अगर आप इसको देखेंगे कि जब मार्केट कंडीशन अच्छी थी, यानी कि पिछले 3 साल के अगर आप रिटर्न्स देखें तो इसने कैटेगरी एवरेज से और निफ्टी 500 से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। यानी कि जब मार्केट बढ़ रहा है तब इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हमें शानदार दिखते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो इसके रिटर्न्स भी बहुत तेज़ी से गिरते हैं। यानी कि ये म्यूचुअल फंड अपना जो पैसा है वो बहुत रिस्क में, जो रिस्क वाले स्टॉक्स हैं उनमें निवेश करता है। देखिए जब हमारा स्मॉल कैप में निवेश बढ़ता है, यानी कि छोटी कंपनियों में निवेश बढ़ता है, तो यही कंडीशन हमें देखने को मिलती है कि बढ़ते हुए मार्केट में रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं और गिरते हुए मार्केट में रिटर्न्स गिरते भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपका जो निवेश है वो लंबे समय के लिए है, तो ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आप देख लीजिए आपके लिए कितना ये बेनिफिट वाला हो सकता है। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा रिस्क में तो मेरे हिसाब से अपने पैसे को निवेश नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस हमें बनाना चाहिए। अब उसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। पहले आपके चारों फंड्स पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला फंड ये था। अगला जो फंड है वो क्वांट का एक्टिव फंड है। ये एक मल्टी कैप फंड है। यहाँ सेबी का नियम ये कहता है कि आप मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करेंगे। ठीक है, 0.56% का एक्सपेंस रेशियो है और 8767 करोड़ रुपए का यहाँ फंड साइज है। लमसम एसआईपी दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। 1 जनवरी 2013 को ये म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था। ठीक है, इक्विटी में 92.8% का निवेश है, जिसमें से लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा निवेश है 39.2% है, मिड कैप में लगभग 28.5% और स्मॉल कैप में 23.3% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है। इस ग्राफ को देखिए, यहाँ से एक बेटर आइडिया हमें मिलता है कि फंड की परफॉर्मेंस चल कैसी रही है। देखिए पिछले 3 महीने के रिटर्न्स, जब रिटर्न्स नेगेटिव थे मार्केट में,
तो इस म्यूचुअल फंड ने -10.9% के रिटर्न्स दिए थे। निफ्टी 500 के -8.3 थे और मल्टी कैप का जो एवरेज रिटर्न्स थे वो -12.9 थे। यानी कि अपनी जो कैटेगरी में थे जो रिटर्न्स गिरे थे उससे तो ये कम ही गिरा है। पिछले 6 महीने में ये लगभग 18.4% गिरा है और मल्टी कैप -14.3 गया है। यानी कि अपनी कैटेगरी से ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने दिए हैं। पिछले 5 साल में अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 36.5% के रिटर्न्स डिलीवर किए थे। निफ्टी 500 के 25 थे और मल्टी कैप के जो औसत रिटर्न्स थे वो लगभग 27.5% के थे। यानी कि ये म्यूचुअल फंड भी बढ़िया, जब मार्केट की परफॉर्मेंस है तो बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है, लेकिन गिरते हुए मार्केट में बहुत तेजी से ये म्यूचुअल फंड भी गिर रहा है। पिछले 5 साल के रिटर्न्स पर बात करें तो लगभग 36.5% के हैं, जो कि बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रहे हैं। अगले फंड पर बात करते हैं। अगला जो फंड है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। अब ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना निवेश करना है, यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है। फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। यहाँ एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है और फंड साइज 88,000 करोड़ का है। लमसम एसआईपी दोनों कर सकते हैं। 24 मई 2013 को ये म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था। यहाँ भी देख लेते हैं एक बार। देखिए पिछले 3 महीने को अगर हम देखें तो ये म्यूचुअल फंड -4.4 गया है, यानी कि नेगेटिव गया है, माइनस के लगभग 4.5%। निफ्टी 500 -8.3 गया है और फ्लेक्सी कैप की जो औसत कैटेगरी जो गिरी है वो -12.9 गिरी है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड गिरते हुए मार्केट में भी थोड़ा सा स्टेबल हमें देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में भी देखते हैं तो यहाँ भी ये अपनी कैटेगरी से बहुत ही सही रहा है, मतलब कम गिरा है। गिरा तो है, नेगेटिव तो रहा है रिटर्न, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे निफ्टी 500 से या फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी से तो उसके मुकाबले ये काफ़ी कम इसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। और पिछले 5 साल में अगर आप रिटर्न्स देखें तो 30% से ज़्यादा हमें देखने को मिले हैं। निफ्टी 500 के 25 थे और फ्लेक्सी कैप के जो औसत रिटर्न्स थे वो लगभग 23.5% के थे। यानी कि ये म्यूचुअल फंड बढ़ते हुए मार्केट में रिटर्न्स भी अच्छे डिलीवर कर रहा है और जब मार्केट गिर रहा है तो उस समय पर बहुत तेज़ी से भी नहीं गिर रहा है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए एक बढ़िया फंड साबित हो सकता है। देखिए रिटर्न्स आपने देखे। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए कि लार्ज कैप में कितना निवेश है। 61.2% है, मिड कैप में 2.4 है और स्मॉल कैप में 2.3 है। ये भी इसका एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ स्मॉल कैप और मिड कैप में जो निवेश है वो बहुत ही कम रखा गया है। बड़ी कंपनियों में ज़्यादा निवेश होने का बेनिफिट यही मिलता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो हमें अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है। इसीलिए जब एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने की हम बात करते हैं तो उसमें लार्ज कैप में भी अच्छा खासा हमें निवेश ज़रूर रखना चाहिए। एक और फंड है सर का, उस पर भी बात कर लेते हैं, जो कि है बंधन स्मॉल कैप फंड। अब देखिए स्मॉल कैप फंड है तो ये मिनिमम 65% का निवेश छोटी कंपनियों में करता है। यानी कि छोटी कंपनी, यानी कि हाई रिस्क में आपका पैसा निवेश होगा और रिटर्न्स भी आपको अच्छे मिलने के चांसेस बन सकते हैं। 0.46% का एक्सपेंस रेशियो, 8,475 करोड़ रुपए का यहाँ फंड साइज है। लमसम एसआईपी दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं और 26 फरवरी 2020 को ये म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया था। देखिए इस ग्राफ को यहाँ भी समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 3 महीने में कितना गिरा है, -15.7 गिरा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 -18% गया है और स्मॉल कैप -18.9 गया है। यानी कि इन दोनों के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो परफॉर्मेंस थोड़ी सी हमें ठीक देखने को मिल रही है। पिछले 5 साल में 38% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। निफ्टी स्मॉल कैप ने 34 दिए थे, उससे तो ज़्यादा ही दिए हैं और स्मॉल कैप का जो औसत रिटर्न था वो 32.8% रहा था, उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर किए हैं। यानी कि बढ़ते मार्केट में अच्छे रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने डिलीवर किए हैं। अगर आप पिछले 6 महीने के रिटर्न्स पर भी थोड़ा नज़र डालें तो ये -15% था, यानी कि 15% की गिरावट थी। निफ्टी स्मॉल कैप में 19% की गिरावट थी और स्मॉल कैप की जो एक कैटेगरी है उसकी में जो एवरेज गिरावट थी वो भी लगभग 19% की ही थी। तो इन दोनों के मुकाबले गिरावट भी यहाँ हमें कम देखने को मिली और जब मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दे रही थी मार्केट, तो इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स भी अच्छे बनाए। अब देखिए आपका जो टोटल एसआईपी है वो 20,000 का है। वैसे चलिए एक चीज़ और इसमें रह गई है, इसको भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप में 74% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है, मिड कैप में 11 है और लार्ज कैप में 5.3% है। ठीक है, ये क्लियर होता है यहाँ पर। अब देखिए आपका जो टोटल है ना, चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो पर। देखिए आपका जो एसआईपी का अमाउंट है, चलिए इसका थोड़ा कलर चेंज करना पड़ेगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा क्लियर। चलिए देखिए आपका जो टोटल एसआईपी का अमाउंट है वो है 20,000 पर मंथ। ठीक है, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल स्मॉल कैप को रखिए क्योंकि आपकी ड्यूरेशन बढ़िया है, ज़रूर रखिए, मैं कहूँगा बिल्कुल आपको रखना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ क्या करना चाहिए, आपको लार्ज कैप में भी एलोकेशन अच्छा खासा
रखना चाहिए। अब आप वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आपने पराग पर एक फ्लेक्सी कैप लिया है, बढ़िया लोकेशन है लार्ज कैप में, आप एक यहाँ इंडेक्स फंड को भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपके लार्ज कैप में लोकेशन अच्छी खासी यहाँ बढ़ जाएगी। अगर एसआईपी को चलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आप अलग से कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर लार्ज कैप में लोकेशन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्मॉल कैप को भी रखिए। कितना रख सकते हैं, आपकी जो ड्यूरेशन है वो 14-15 साल की है, तो मेरे ख्याल से आप लगभग मानकर चलिए जो आपने 5,000 रुपये रखा है वो ठीक है, आप इतना उसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो इसमें स्मॉल कैप में भी आप 2 फंड्स रख सकते हैं, 2500 के 2 फंड भी आप रख सकते हैं। आप यहाँ लार्ज कैप में भी एलोकेशन थोड़ा ठीक ठाक रखिए, आप इसको 7,000 रुपये तक भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जिस तरह से कंडीशन बन रही है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी हमें मिले उसके लिए लार्ज कैप में एलोकेशन तो रखना पड़ेगा। अब लार्ज कैप से मतलब ये नहीं है कि आप लार्ज कैप फंड ही ले लीजिए, आप इसमें इंडेक्स फंड को भी रख सकते हैं, आप इसमें हाइब्रिड फंड को भी ऐड कर सकते हैं। हाइब्रिड फंड को ऐड करने से आपका कुछ पैसा डेट में भी चला जाएगा, लार्ज कैप में भी वो एलोकेशन ठीक ठाक रखते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, तो आपका लार्ज कैप में ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो पार्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। स्मॉल कैप आपने रख लिया, फ्लेक्सी कैप आप इसमें डाल सकते हैं, तो इस तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप अपने लिए बना सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो किस तरह से बनाना है उसके बारे में आपको और डिटेल में जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं, वहां मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन इस पर जरूर करना चाहूँगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।